वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 सेकेंड चैप्टर रिलेशंस फंक्शंस, और उसमें बहुत सारे पार्ट्स को हमने देखा। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ एक्सरसाइज 2.2 को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलिंग। रिलेशन देखिए, suppose I am considering two sets, set P which contain element A, B, C, and set Q which contain element Ali, Bhanu, Binay, Chandra, Divya. So if we try to take its Cartesian product, then P Cartesian product of Q must contain 3 multiplied by 5. Here number of element in P is 3 and number of element in set Q is 5. So number of element Cartesian product P multiplied by Q, that is 3 multiplied by 5, 15. So 15 element would be there. So 15 element would be in ordered pair A with Ali, A with Bhanu, A with Binay, डॉट डॉट डॉट, B के साथ भी आएगा अली, B के साथ आएगा भानु, एंड सो एंड सो। लास्ट C के साथ मैं दिव्या को लिख रहा हूँ। ये आपका लास्ट ऑर्डर्ड पेयर आएगा। टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर वुड बी देयर। ओके, नाउ अगर हम एक सबसेट लें, ये जो आपका एक सेट मिला जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स 15 हैं, इसी का हम सबसेट लें, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट है वह x, एंड सेकेंड जो एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है y, ठीक है। इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, तो इसको हम क्या बोले, x y का एक ऑर्डर पेयर होगा, ठीक है। तो यह जो रिलेशन होगा वह सबसेट है किसका, P का एंड Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। P एंड Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। माय डियर स्टूडेंट, R स्टैंड्स फॉर रिलेशन। बहुत डिटेल में समझेंगे वन बाय वन करके। एंड P एंड Q का ऑर्डर्ड पेयर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यह भी एक सेट है जिसमें एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे। Each order pair contain 2 elements, first element and second element. Let us say first element x and second element is y, ठीक है। x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो जब सबसेट है p क्रॉस q का, r कंटेन सबसेट ऑफ p क्रॉस q, सो x जो होगा वह इसी a b c से होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो भी निकलेगा वह a b c ही होगा, कोई ना कोई होगा ही। और y वह क्या होगा, ये जो लड़के हैं 5 लड़के, अली है, भानु, बिनय, चंद्रा, दिव्या, इसी में से कोई होगा, ठीक है। इन जनरल वी कैन से ऑर्डर पेयर कंटेन x एंड y, x इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इज y। ओके, नाउ सो R हम कह सकते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ x एंड y सच दैट x इज द first letter of the name y and x belongs to सेट कहाँ से, P से। पहला जो होगा वह फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, ये A जो B आ रहा है, ये सभी कहाँ से आएगा, P से। एंड y जो होगा, y सेकेंड एलिमेंट में नाम है लड़के का, तो वह कहाँ से आएगा, Q से आएगा, बिलोंग्स टू Q, ठीक है। यह रिलेशन है, और रिलेशन एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर होगा, यह ऑर्डर्ड पेयर किसका सबसेट है,
P क्रॉस Q का है। P और Q इंडिविजुअल सेट है जिसके एलिमेंट्स ABC एंड अली, भानु, विनय, चंद्रा एंड दिव्या है B के Q के लिए। तो इसी में से यह ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू यह भी हो सकती है, इसकी यह भी हो सकती है, इसकी वैल्यू यह भी हो सकती है, जहां पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A पहला एलिमेंट है, और y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा एलिमेंट फॉर ए पर्टिकुलर सेट, फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर पेयर। ठीक, अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जो एलिमेंट्स हैं उस दोनों के बीच में यही रिलेशन है। क्या रिलेशन बता रहा है, x जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उस फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम है, तो x जो होगा यानी पहला एलिमेंट होगा वह हर एक नाम का ही पहला लेटर होगा। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। ठीक, और x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। माय डियर फ्रेंड, तो देन कह सकते हैं कि r जो होगा, r के पास ऑर्डर्ड पेयर जो होगा उसमें अगर हम पहला की बात करते हैं, फर्स्ट P क्रॉस Q जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, तो देखिए अगर यह x है तो क्या यह y होगा, यस ऑफ कोर्स होगा। क्यों, क्योंकि अली में भी पहला लेटर A है, भले ही वह स्मॉल लेटर से लिखा गया है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, y यह है, इसका पहला लेटर क्या है, A है, यही A यहाँ पर भी है, तो यह आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए A भानु के साथ सेटिस्फाइड कर रहा है, पहला लेटर यहाँ पर B है जबकि पहला यहाँ पर A है, तो यह आपका R के ऑर्डर पे रिलेशन में नहीं आएंगे, ये रिलेशन में नहीं आएंगे। A विनय के साथ नहीं होगा, A अब किसी के भी साथ नहीं होगा। अब चलते हैं B के साथ। देखिए B का कॉम्बिनेशन भानु के साथ होगा, ऑफ कोर्स होगा, B भानु। क्यों होगा, क्योंकि जो y जो नाम है उसका पहला लेटर ही फर्स्ट एलिमेंट है, यानी यह B है फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या B का कॉम्बिनेशन विनय के साथ होगा, ऑफ कोर्स होगा, B विनय। माय डियर स्टूडेंट, आप समझते जाएंगे। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो गए एट एनी स्टेज, इफ यू फील सम डिफिकल्टीज, देन यू प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, सो दैट कि मैं आपको फिर से हम समझा सकूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रात के 2 बज रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, रात के 2 बज रहे हैं और पूरा गर्मी है। मेरे पास उतनी फैसिलिटी नहीं कि ताकि हम एसी में रह सकें, और आपके लिए हम अच्छे क्वालिटी में वीडियो बनाने की हम बहुत कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू इनसफिशिएंट गैजेट्स हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं बेहतरीन अपने नॉलेज का सर्वोत्तम यूटिलाइज हम करने की कोशिश करते हैं और आपको डिलीवर करने की हम करते हैं। ज्ञान ही तो है। ठीक है, मेरे पास जितने अवेलेबल हैं उसी में हम जो है ना आपको सब कुछ देने की हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप सीख के जाएँ। देखिए तो B विनय के साथ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि विनय का जो पहला लेटर है वह फर्स्ट लेटर है वह B ही है, और यह B के साथ है। कह भी रहा है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, y का जो पहला लेटर होगा वही पहला एलिमेंट भी होनी चाहिए। नाउ अच्छा, B के साथ विनय आ गया, फिर B का फर्स्ट लेटर B से कोई भी नाम नहीं आ रहा है। फिर C का देखें तो C का अली के साथ भी नहीं होगा, भानु के भी साथ, विनय के भी साथ, चंद्रा के साथ ऑफ कोर्स हो जाएगा। ठीक है, सो C चंद्रा ऑर्डर पेयर में आ गया। और कोई भी ऐसे, और ये इसमें से जो 15 एलिमेंट्स निकले इसी में से तो यह R है, तो देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो R हमारे पास है यह सबसेट होगा इसका, तो कह सकते हैं R इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। यही रिलेशन है, सॉरी इस तरह से इसको हम नहीं, पैरेंथेसिस से हम नहीं लेंगे, P क्रॉस Q कार्टेशियन प्रोडक्ट इस सबसेट है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेशन का आपके पास बेसिक हमने फीचर को बताया, ठीक है, कि बेसिक पार्ट क्या है। नाउ अगर हम इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करें तो देखिए क्या होगा, कैसे हम एरो डायग्राम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक सेट है हमारा P कंटेनिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स A B C, एंड अनदर सेट Q कंटेनिंग 1 2 3 4 5 एलिमेंट, अली, भानु, विनय, चंद्रा एंड दिव्या। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ए का अली के साथ एरो डायग्राम से ए अली के साथ ज्वाइन कर दीजिए, बी भानु के साथ, बी भानु के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ज्वाइन हमने कर दिया। बी विनय के साथ, यहाँ पर विनय है, बी का विनय के साथ, और सी चंद्रा के साथ, सी चंद्रा के साथ। दिव्या किसी के भी साथ अटैच नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखिए विनय और भानु दोनों एक ही एलिमेंट
बिलोंग्स टू पी, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे और ये सभी भी क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है। दिस इज द रे डायग्राम, इसको क्या बोलेंगे, सॉरी एरो डायग्राम, तीर है ना, एरो, एरो मतलब तीर होता है, एरो डायग्राम। ये है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आर, जिसे एरो डायग्राम के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करने से पहले हम इसको बताएं कि यह जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट जो हमारा रिलेशन में अली, भानु, विनय, चंद्रा जो आया, अली, भानु, विनय, चंद्रा जो आया, देखिए दिव्या नहीं है, ओरिजिनल सेट पी एंड क्यू में दिव्या है, बट क्यू में रिलेशन के अंदर में जो आप एरो डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, थ्रू एरो डायग्राम यू आर ऑब्जर्विंग, इज देयर एनी दिव्या इन्वॉल्व, नो, दिव्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ओनली अली, भानु, विनय एंड चंद्रा इज देयर। तो ये जो चारों कहलाएंगे सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ आर इज कॉल्ड इमेज। ये क्या कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये कहलाएगा इमेज, ठीक है। तो इमेज जो कहला, इमेज ऑफ किसका, फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट है अली, इसका इमेज है, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट है ए, उसका इमेज है अली, तो अली इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए, अली इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। अच्छा भानु इमेज किसका होगा, बी का होगा, तो भानु इज कॉल्ड इमेज ऑफ बी। विनय भी है, विनय इज कॉल्ड इमेज ऑफ बी। चंद्रा इज कॉल्ड इमेज ऑफ सी। दिव्या के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि रिलेशन के अंदर में इन्वॉल्व नहीं है, ऑर्डर पेयर में भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम सेकेंड एलिमेंट के तो बारे में बोल दिए, ये सभी क्या है, सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट वाई जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो एक्स है, ठीक है। तो जब इसको हम इमेज बोले तो इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर, इस ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन में अवेलेबल है, ठीक है, रिलेशन में जो अवेलेबल है, अब आपके पास जो रिलेशन में अवेलेबल है, आर में अवेलेबल है, सेकेंड जो ऑर्डर पेयर है, इसमें जो सेकेंड एलिमेंट है वह कहलाएगा क्या, इमेज। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी हैं ए बी बी सी, ठीक है, इसका जो सेट बनेगा, तो सेट जब बनेगा तो ए, इस सेट में बी और बी 2 टाइम्स जो है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बी 1 टाइम एंड सी, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका जो सेट बना, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। इसको क्या बोलेंगे, डोमेन किसका, ऑफ रिलेशन आर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसे हम सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स विच ऑल बिलोंग्स टू रिलेशन आर इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। डोमेन हो गया, इमेज भी हो गया। इमेज किसको बोलेंगे, डोमेन किसको बोलेंगे, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास सेट, हम सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअली तो वह इमेज है, लेकिन अगर सभी इमेज को कलेक्टिव मैनर में देखें, सो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ इमेज, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉर रिलेशन इन अ रिलेशन आर, ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसे हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर कौन होगा, सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन, अली भानु विनय चंद्रा। क्या दिव्या आएगा, नहीं आएगा।
यह रेंज में दिव्या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिव्या ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फॉर ए रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने P2Q यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो अगर रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है कहाँ से? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ P क्रॉस Q। P और Q कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट है रिलेशन R। ठीक, तो सेकेंड जो आपका सेट है Q, क्योंकि डिफाइन हो रहा R डिफाइन फ्रॉम P टू Q, P से Q हमको क्या मिल रहा है? रिलेशन मिल रहा है, P से Q मिल रहा है। तो जितने भी एलिमेंट्स Q में होंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स Q में होंगे, मैं R की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू Q, ठीक है, इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, इज कॉल्ड कोडोमेन किसके लिए? ऑफ द रिलेशन R। तो इसको हम कहाँ लिख लें? देखिए यहीं पर लिख लेता हूँ, आप इसे लिखते भी जाएंगे। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट Q इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ R। ठीक है, कोडोमेन कहलाएगा। अब देखिए रेंज में क्या था, तो यहां पर हम कह सकते हैं देयरफॉर कोडोमेन जो होगा ये अभी सेट ही है, इसमें एलिमेंट्स Q का सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अली भानु विनय चंद्रा एंड दिव्या। ठीक है, अब देखिए तो कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं, रेंज में जितने एलिमेंट्स हैं, रेंज में एलिमेंट्स कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं, यस ऑफ कोर्स है। सो कह सकता हूं देयरफॉर रेंज जो होगा वह सबसेट ऑफ कोडोमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी चीज। रेंज जो होगा इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। ठीक है, तो अच्छा एक पॉइंट्स और मुझे बताना है कि जितने इमेज हैं वह किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का ही इमेज होगा। सो जितने ऑब्जेक्ट वाले होंगे उसको हम बोलेंगे प्री इमेज। ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ क्या? इमेज। कौन इमेज? अली। अगर भानु की बात करते, बी की बात करते हैं तो बी इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ इमेज कौन? भानु। यही बी प्री इमेज कहलाएगा किसका? विनय का। सी प्री इमेज कहलाएगा किसका? चंद्रा का। ठीक है, चंद्रा का प्री इमेज कौन कहलाएगा? सी कहलाएगा। तो ए प्री इमेज, बी सी प्री इमेज होंगे। ठीक है, और यही जो इसका कलेक्शन होगा उसको हम डोमेन बोल देंगे। इसका जो कलेक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये इमेज में इन्वॉल्व नहीं है, केवल अली विनय भानु और अली भानु विनय और चंद्रा का इसका जो कलेक्शन होगा उसको हम इमेज बोल देंगे। ठीक है, और अगर दिव्या को भी इंक्लूड कर दिया जाए ये कोडोमेन है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर में निकला है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? P to Q। जो जितने भी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? Q में से हो रहा है। तो जस्ट ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू Q इज कॉल्ड कोडोमेन। एंड रेंज और कोडोमेन में क्या है? आपके पास रिलेशन है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, ओके, नाउ यहां तक क्लियर है? तो हमने बेसिक पार्ट्स देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम अर्जिंग यू for 3 things: like, subscribe and share। पहली पॉइंट्स, लाइक अगर करते हैं तो माई मेथड ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग मुझे पता चलेगा जब आप पसंद करेंगे मेरे वीडियो को। शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग होगी, आपके थ्रू और भी जितने बच्चे हैं रिमोट एरियाज़ में हैं
उसे भी ये नॉलेज मिल सकेगा। सब्सक्राइब करने से जो नया नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक ईजी वे में पहुँच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।